चरणों में वंदन। आदरणीय सवणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 9 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 10वें चैप्टर की हमने राष्ट्रीय चर्चा की थी, इसलिए अब हम 11वें चैप्टर की चर्चा करेंगे। इकार समम अध्ययनम 11वां अध्ययन, बहुसूय पूजा, बहुश्रुत पूजा। तो इसमें बहुश्रुत कौन होता है, इसकी चर्चा की गई है। इसलिए सूत्र का, इस अध्ययन का नाम है बहुसूय पूजा। बहुश्रुत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य बहुश्रुत कौन होते हैं, जो निश्चित सूत्र है उनको जानने वाले होते हैं, वो जघन्य बहुश्रुत कहलाते हैं। मध्यम बहुश्रुत कौन कहलाते हैं, जो निश्चित सूत्र को जानता है प्लस जो 14 पूर्व का ज्ञान भी उनको पूरा नहीं, लेकिन उनका नॉलेज उनको थोड़ा होता है। और जो उत्कृष्ट बहुश्रुत होता है मैक्सिमम, जो चतुर्दश पूर्व यानी 14 पूर्व का जिनको नॉलेज होता है वो उत्कृष्ट बहुश्रुत कहलाता है। ये बहुश्रुत का संबंध है विनय से। जो बहुश्रुत कौन बन सकता है, जिसमें विनय होता है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसमें विनय नहीं होता है वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बहुश्रुत को जानने से पहले हमें अबहुश्रुत कौन होता है उसको जानना भी जरूरी है। तो इसमें प्रारंभ के कुछ सूत्र हैं, श्लोक हैं, वो अबहुश्रुत से संबंधित है। यानी ज्ञान कौन प्राप्त नहीं कर सकता है, बाद में आएगा ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, और बहुश्रुत कैसा होता है, अनेक उपमाओं से उसको बताया गया है। तो सबसे पहले हम श्लोक के माध्यम से चर्चा करेंगे। संजोगा विप्पमुक्कस अणगारस्य भिक्खुणो आयारम पाव करिष्यामि आणुपुब्बिम सुने में। संजोगा विप्पमुक्कस, फर्स्ट चैप्टर में भी यह श्लोक था, लेकिन उसमें विनय का था, विनय पाव करिष्यामि, इसमें आयारम पाव करिष्यामि आणुपुब्बिम सुने में। संजोगा विप्पमुक्कस, जो संयोग से विप्रमुक्त यानी रहित हैं। अणगार से भिक्खुणो, जो अणगार से यानी अनगार हैं, भिक्खुणो यानी भिक्षु हैं। आयारम परु पाव करिष्यामि, उनके आचार को पाव करिष्यामि का मतलब प्रकट करूंगा, बताऊंगा। आयार यानी आचार, आचार है वो 5 प्रकार के, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीराचार। इनके आचार को बताऊंगा। आणुपुब्बिम सुने में यानी मुझसे, आणुपुब्बिम यानी क्रमशः, सुने का मतलब सुनो, मुझसे क्रमशः सुनो। जो संजोग से मुक्त हैं, यानी जिनके कोई, क्योंकि साधु हैं तो उनके संयोग नहीं होता है। संजोग यानी जो संसारी संबंध उनके कोई भी नहीं होता है। अनगार हैं यानी जिसके घर नहीं होता है वो अनगार होता है। भिक्षु यानी भिक्षा से अपनी लाइफ वो चलाते हैं, यानी घर घर से मांग मांग करके वो लेते हैं, वो भिक्षा कहलाती है। तो भिक्षा से वो अपनी लाइफ चलाने वाले, जीवन को चलाने वाले होते हैं, इसीलिए वो भिक्षु कहलाते हैं। उसका मैं क्रमशः आचार कहूंगा। उसका यानी जो साधु है, अनगार है, उनके जो आचार हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार आदि 5 आचार है, उनको कहूंगा। मुझे सुनो, मुझसे सुनो। जे यावी होई निविज्जे तद्धे लुद्धे अणिक गहे अभिक्षणम उल्लभै अविणीय अबहुस्वे। जे यावी होई निविज्जे, निविज्जे का मतलब है निर्विद्य। विद्या यानी विद्या, निर यानी रहित, विद्या से जो रहित, होई माने होता है। तद्धे का मतलब होता है जो घमंडी होता है, अभिमानी होता है। लुद्धे यानी जो लोभी होता है। और अणिग्रहे, अणिग्रहे का मतलब है अजितेंद्रिय, यानी जो 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करता है, कंट्रोल में नहीं रखता है, वो अजितेंद्रिय कहलाता है। ये लुब्ध का मतलब लोभी भी हो सकता है, और
जो रस होते हैं उनमें भी वो जो आसक्त होता है वो भी लुब्ध कहलाता है। विक्षणम का मतलब है बार 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 बार। उल्लभी का मतलब है असंबद्ध बोलता है। असंबद्ध का मतलब है कभी कोई वाक्य बोल दिया कभी कोई वाक्य बोल दिया, जिसका कोई कनेक्शन नहीं, वैसा ही वो वाक्य बोलता रहता है। अभिकरण बार बार कभी कुछ बोल देता है कभी कुछ बोल देता है, असंबद्ध बोलता है। और अविणीय माने अविनित होता है, वो क्या कहलाता है? अबहुश्रुत कहलाता है। इस चैप्टर का नाम तो है बहुश्रुत, लेकिन बहुश्रुत को जानने से पहले अबहुश्रुत कौन होता है वो बताया गया है कि अबहुश्रुत कौन होता है? जो विद्या से रहित होता है और या विद्या होते हुए भी जो अभिमानी होता है, अहंकारी होता है। ज्ञान से तो अहंकार का नाश होता है, लेकिन ज्ञान ही जब अहंकार बन जाए तो उसका अहंकार कौन मिटा सकता है? मेडिसिन ही जब पॉइजन बन जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? इसमें बताया है कि जो विद्यामान यानी ज्ञानमान होते हुए भी जो अभिमानी है, जो सरस आहार में लुप्त है, जो अजितेंद्रिय है, अजितेंद्रिय है और जो बार बार असंबद्ध बोलता है, जो अविनीत है, वह बहुश्रुत नहीं लेकिन अबहुश्रुत कहलाता है। विनय होता है उसमें ज्ञान आता है, लेकिन जिसमें विनय भाव नहीं होता है उसको ज्ञान भी नहीं आता है। तो जो 10वीं कालिक सूत्र है उसमें भी कहा है जो विनीत होता है उसको सफलता मिलती है कदम कदम पर, लेकिन जो अविनीत होता है उसको कदम कदम पर विफलता यानी सक्सेस नहीं मिलता है। इसलिए विनय भाव जरूरी है। विनय को तो जैन धर्म में मोक्ष का कारण बताया गया है। जिसमें विनय होता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिसमें अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है। हम कई बार कहा करते हैं बाहुबली, जिनको अभिमान था, अभिमान के कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही भगवान को वंदन करने के लिए पैर आगे बढ़ाया, अभिमान जैसे ही दूर हुआ, तुरंत ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी विनय भाव जरूरी है। और गुजराती कहावत है नमेते गमे, जो नमेते बधाने गमे छे, जो नहीं नमता है यानी नहीं झुकता है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो किसी शायर ने भी कहा है झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें जान होती है यानी प्राण होता है, और वह व्यक्ति झुक नहीं सकता है जिसकी जान यानी प्राण चला गया है। जो मुर्दा होता है, डेड बॉडी होती है, वो कभी भी झुक नहीं सकती है। अहंकारी होता है वो झुकता नहीं है। तो अहंकार के कारण उसको ज्ञान भी नहीं आता है, क्योंकि अहंकार रखेगा उसको ज्ञान भी कोई नहीं देगा। तो ये इन कारणों से व्यक्ति क्या होता है? अबहुश्रुत कहलाता है। अपंचहिं ठाणिं जेहिं शिक्षा न लभ्भई थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणा लस एणे। 5 कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। कौन नहीं कर सकता है? अह पंचहिं ठाणिं, पंचहिं यानी 5, ठाणिं यानी स्थानों से, स्थान का मतलब कारण, हेतु। जेहिं शिक्षा न लभ्भई, जेहिं माने जो, शिक्षा यानी शिक्षा को न लभ्भई प्राप्त नहीं होता है। शिक्षा प्राप्त नहीं होती, किसको नहीं होती है? थम्बा कोहा पमा एणम, थम्बा यानी अहंकार, कोहा यानी क्रोध, जिसमें क्रोध होता है, जिसमें अहंकार होता है। तीसरी बात है पमायण, प्रमाद होता है। विकथा, विषय, निद्रा, कषाय, मध्य, ये 5 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो प्रमाद होता है वो भी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और रोगेणा, रोगेणा नहीं रोग, जिसमें जो बीमार रहता है। बीमारी क्यों होती है? 2 कारणों से होती है, या तो ज्यादा भोजन करने से या अपथ्य भोजन करने से। यानी भूख से ज्यादा हम भोजन करते हैं तो भी व्यक्ति बीमार हो सकता है।
या अपथ्य भोजन यानी जिसका बैलेंस नहीं, इन बेमेल भोजन जिसको हम कहते हैं, जैसे करेला भी खा लिया और साथ में दही भी खा लिया, दाल भी खा ली, कढ़ी भी खा ली, जिसका मेल नहीं होता है वो एक साथ हम भोजन कर लेते हैं, उससे व्यक्ति क्या है, बीमार हो सकता है। तो बेमेल भोजन करने से या ज्यादा भोजन करने से भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो जो बीमार होता है वो भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। पांचवा है आलस्य, जिसमें आलस्य होता है, लेजीनेस होता है, वो भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो 5 कारणों से व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो ग्रहण शिक्षा होती है, एक आसेवन शिक्षा होती है। ग्रहण शिक्षा का मतलब होता है ग्रहण करना, सीखना, और आसेवन का मतलब है उसको अप्लाई करना। पहले सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे, जो सीखेगा ही नहीं वो अप्लाई क्या करेगा। तो 5 कारणों से जीव शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसमें अहंकार होता है, जिसमें क्रोध होता है, जिसमें प्रमाद होता है, या रोग होता है, या आलस्य होता है। ये 5 कारणों से व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन सबको दूर करना जरूरी है। अह अठ्ठिं ठाणिं शिक्षा शीलेति उच्चै अह सिरे सयादंते नये मम मुदा हरे। अह अठ्ठिं ठाणिं, अठ्ठिं 8, ठाणिं स्थानों से व्यक्ति क्या कर सकता है, शिक्षाशीलिति उच्चे, शिक्षाशील कहा जाता है। शिक्षाशील का मतलब होता है जिसको शिक्षा में रुचि होती है, पढ़ने में रुचि होती है, ज्ञान जिसको अच्छा लगता है वो होता है शिक्षाशील। तो सीखने में जिसका इंटरेस्ट होता है वो शिक्षाशील कहा जाता है। कई व्यक्ति होते हैं वो सीखते रहते हैं, किसी कभी होते हैं, कई देखते हैं जिसको याद नहीं रहता है, लेकिन इतना उत्साह होता है वो एक एक अक्षर एक एक लाइन वो सीखते रहते हैं, तो सीखते सीखते कई चीजें याद हो जाती है। इसलिए शिक्षा का मतलब है जो सीखने में उत्साह रखता है, जिसको सीखने की रुचि होती है, नया नया ज्ञान करने की, नया नया नॉलेज करने की जिसको रुचि होती है वो होता है शिक्षाशील। अह सिरे सयादंते, अह सिरे का मतलब है जो हास्य नहीं करता है। एक व्यक्ति होता है बिना मतलब हंसता रहता है, हास्य का प्रसंग होने पर भी वो हंसता नहीं, एकदम नॉर्मल रहता है। सया दंते, सया माने हमेशा, ऑलवेज क्या करता है, दंते माने दमन करता है, जिसका 5 इंद्रिय और मन का दमन करता है। दमन का मतलब है बस में रखता है, कंट्रोल में कर रखता है। नए मम्म उदाहरे, और मर्म प्रकाशन न करे। जो मर्म प्रकाशन यानी जो सीक्रेट बात किसी की होती है वो प्रकाशन यानी किसी को ना बताए। तो इन 8 स्थानों से इनमें से 3 स्थान आ गए। सबसे पहला है शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है, जो हास्य नहीं करता है और जो 5 इंद्रिय मन को कंट्रोल में रखता है, किसी की सीक्रेट बात को नहीं बताता है। और चौथी बात आगे आ रही है, ना सीले न विशीले न सिया ऐ लोलुए अको हणे सच्चरे शिक्षा सीले ती उच्चई। ना शीले, शील यानी चरित्र, न यानी चरित्र से जो रहित होता है वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो चरित्रवान होता है वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। न विशीले, और विशीले का मतलब जिसका चरित्र है दोषों से कलुषित नहीं है, यानी वो उसका जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा है, वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। न सिया ऐ लोलुए, ऐ लोलुए मैंने अति लोलुप नहीं होता है, जिसमें रसों में जो रस यानी जो टेस्टी भोजन होता है इसमें व्यक्ति कई होते हैं आसक्त हो जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा खाता है, तो वो भाता नहीं है, मतलब पेट में स्थान नहीं खाने का, फिर भी वो खाने की कोशिश करता है। तो ऐसे कई होते हैं व्यक्ति, एक राजा था वो खाने का बड़ा शौकीन था, तो वो क्या करता, दूसरा खाने के लिए पहले वाला वॉमिट करके निकाल देता, फिर दूसरा खाता रहता था। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं
तो रसों में अति लोलुप होता है वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो रसों में लोलुप नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, वो व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। अकोहणे, अकोहणे में जो क्रोध नहीं करता है, चाहे किसी ने मिस्टेक की है या नहीं की, अपराधी व्यक्ति है चाहे निरपराधी, किसी के ऊपर भी वो क्रोध नहीं करता है। सच्च रहे, सच्च यानी सत्य, रहे यानी रत, जो सत्य में रत रहता है, यानी हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी, यदि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो मुझे आगे क्या उसका आंसर देना है, वो मन में प्लानिंग बनानी पड़ती है। लेकिन जो सत्य बोलता है उसको दिमाग में कोई प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसको समय मिलता है, वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। शिक्षाशील उच्चे, उसे शिक्षाशील कहा जाता है। ये जो 8 बातें होती है जिसमें वो शिक्षाशील कहा जाता है, यानी वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ये 8 बातें जरूरी है। एक तो बिना मतलब हंसना नहीं, एक 5 इंद्रिय मन है उनको हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, किसी की सीक्रेट बात होती है उसको नहीं बताना, और चरित्रवान, हमारा जो कैरेक्टर है वो अच्छा रखना, या जो चरित्र का मतलब है जो 12 व्रत है उनका जो पालन करता है। और इसमें है जिसका चरित्र दोषों से कलुषित होता है, यानी जिसके जो व्रत है वो अतिचारों के दोषों से युक्त होता है, वो पालन मन शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जिसका चरित्र दोषों से रहित होता है वो कर सकता है। जो रसों में लोलुप नहीं होता है, जो क्रोध नहीं करता है, जो सत्य में रत है, नहीं सत्य बोलता है, उसे शिक्षाशील कहा जाता है। अह 14 सिंह ठाणी वर्तमाने उसंजे अविनय उच्चे सौ निब्बाणम च न गच्छे। अह 14 सिंह ठाणे, 14 यानी 14, 14, 14 स्थानों से, वर्तमान यानी 14 स्थानों में वर्तन करता हुआ, संजय यानी संयमी, अविनय उच्च अविनित कहा जाता है। निब्बाणम च न गच्छी, वह निब्बाण यानी निर्वाण यानी मोक्ष को भी न गच्छी प्राप्त नहीं होता है। तो जो संयमी है, साधु भी है, लेकिन जो विनित नहीं है, विनय नहीं करता है, तो 14 स्थानों से विनित नहीं करता है। 14 कारण क्या है? फर्स्ट है अभिक्षणम को ही हवई। अभिक्षणम का मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन। को ही मैंने क्रोध करता है, एंग्री हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है, वह व्यक्ति भी शिक्षा को प्राप्त भी नहीं कर सकता, मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बबंदम च पकुब्बई, बबंदम च का मतलब है क्रोध को टिका करके रखता है। एक तो क्रोध कर लिया, मान लो कभी क्रोध आ गया, लेकिन आया और चला गया, एक लंबे समय तक वो मन में क्रोध रखता है, आपने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है, अब मैं बोलूंगा भी नहीं, वो गुस्से में ही रहता है, सीधे मुंह वो बात भी नहीं करता है, तो क्रोध को टिका कर रखता है, उसका भी मोक्ष नहीं होता है। और मेतिज मानो ममई, मेतिज का मतलब मित्र भाव रखने वाले पर भी वो क्या करता है, उसकी बात को ममयन ठुकराता है। किसी के साथ कोई होता है, फ्रेंडशिप रखता है, तो फ्रेंडशिप होने के कारण लगता है कि अमुक व्यक्ति को ये चीज नहीं आती है, चलो मैं आपका ये काम कर देता हूँ, वो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगता है कि ये मेरा काम करेगा तो मुझे भी उसका काम करना पड़ेगा, तो वो कहेगा मुझे नहीं करवाना तेरे से काम, बेचारा वो मन से कर रहा है फिर भी उसको ठुकराता है। तो जो मित्र भाव रखने वाले को भी ठुकराता है। और सूयम लद्धुण मज्जे, श्रुत प्राप्त कर मद करता है, श्रुत यानी ज्ञान, ज्ञान लद्धुण प्राप्त करके मज्जे ने मद करता है, यानी अहंकार करता है। ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, ज्ञान से तो अहंकार का नाश होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके भी वो मद करता है, यानी अहंकार करता है। 8 प्रकार के मद होते हैं, इसमें श्रुत का भी मद है, जो 18 सूत्र में मद के 8 कारण बताए हैं कि जाति मद, कुल मद, लाभ, रूप, श्रुत, ऐश्वर्य। तो ये जो इनका मद करता है, श्रुत का मद करता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। अभी पाव परिखेवी अभी मित्तेषु कुप्पई,
सुप्पी यस्साय मित्तस रहे बासी पावगम। अभी पाव परिखेवी, जो किसी की स्खलना होने पर उसका तिरस्कार करता है। परिखेवी का मतलब है तिरस्कार करता है। पाव यानी जो किसी की मिस्टेक हो गई, मिस्टेक होने पर उसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है। अभी मित्तेश कुप्पई, और मित्तेश यानी मित्रों पर भी क्या करता है, कुप्पई माने क्रोध करता है। और जो सुप्पी साव मित्तस, सुप्पी साव का मतलब अत्यंत प्रिय, मित्र से मित्र की भी क्या करता है, रहे माने एकांत में, पाव में बुराई करता है। एक तरफ तो वो फ्रेंडशिप दिखाता है कि हम बहुत फ्रेंड फास्ट फ्रेंड है, लेकिन वो सामने तो बहुत मीठा बोलता है फ्रेंड के सामने, और लेकिन पीछे से वो क्या करता है, उसकी बुराई बताती है, ये ऐसा है वो ऐसा है, मैं तो इसके साथ मित्रता रखता हूँ लेकिन दूसरे उसके साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करता है, तो पीछे से बुराइयां करता है, तो वो व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। पैन्नवाई दुहिले, पैन्नवाई का मतलब है जो असंबद्ध भाषी है, दुहिले का मतलब जो द्रोही है, थद्य का मतलब है अभिमानी है, लुद्ध का मतलब है लुब्ध है, सरस आहार आदि में लुब्ध है। अनिज्ञ है माने जो अजितेंद्रिय है। असंविभागी, असंविभागी मतलब जो किसी चीज का वो भाग नहीं करता है। अचियत्य जो अप्रीतिकर है। अविनित्य उच्च वह अविनित कहलाता है। ये 14 कारणों से व्यक्ति अहंकारी अविनित कहलाता है। तो अविनित जो होता है उसका मोक्ष भी नहीं होता है। तो हमें चिंतन करना है कि हमें हमारे अंदर ये कोई कारण तो नहीं है, यदि है तो हमें क्या करना है, दूर करना है, क्योंकि अविनित रहेंगे, विनय नहीं रहेगा, तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बार बार अगर गुस्सा आता है तो गुस्से पे हमें कंट्रोल करना है। गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कई बार कहा करते हैं डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है फोरहेड पे व्हाइट कलर का ध्यान। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कई प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग बताए, उनमें एक प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दूसरा है ज्योति केंद्र फोरहेड पे ब्राइट व्हाइट कलर का, जो लाइक द फुल मून होता है, पूनम का चांद, वैसे ब्राइट कलर का ध्यान करना है, उससे भी हमारा गुस्सा कंट्रोल होता है। ऐसे कई प्रयोग हैं, उनमें से कम 2 प्रयोग भी करें, उससे भी हम गुस्से को कम कर सकते हैं। यदि झूठ बोलने की आदत है तो उसको भी हम उससे भी बच सकते हैं। और जो कोई हमारा मित्र है उनकी सामने तो हम प्रशंसा करते, तारीफ करते, पीछे से अगर बुराई करते हैं, तो जो भी हमारी नेगेटिव आदत है उनको हम क्या करें, छोड़ने की कोशिश करें। और आगे हम बता रहे हैं भगवान कि विनीत कौन होता है। अविनीत के तो 14 कारण बता दिए, अब विनीत कौन होता है। अह पन्नर सिंह ठाणी सुविनीति उच्चे, वो तो 14 कारण थे अविनीत के, अब विनीत के 15 से 15 स्थान है, 15 कारणों से विनीत कहलाता है। नियावत्ती अचवले, पहला है नियावत्ती। नियावत्ती का मतलब है नम्र व्यवहार करता है, एकदम विनय भाव से, एकदम विनम्रता पूर्ण वो क्या करता है, बिहेवियर करता है, हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा, झुकेगा, वंदन करेगा, नम्र व्यवहार करता है। अचवले जो चप्पल नहीं होता है, नहीं चप्पल का मतलब जो चंचलता नहीं करता है। कई व्यक्ति होता है दौड़ता है एकदम जल्दी जल्दी दौड़ता है, और बैठता है तो भी हाथ पैरों को ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो बैठने का भी उसके, बैठेगा तो भी स्थिरता से नहीं बैठेगा, चलेगा तो भी दौड़ेगा, तो चलेगा भी वो बराबर नहीं, तो व्यक्ति चपल होता है, चंचलता होती है, तो चंचल नहीं होता है, चपल नहीं होता है। अमाई का मतलब जो माया नहीं करता है। अकुहल मैंने कुतूहल नहीं करता है, यानी कहीं पर भी जैसे देखने की कोई चीजें होती है, उसको उत्सुकता नहीं होती कि मुझे ये देखना है वो देखना है। पता चल गया कि ये जो मंत्र तंत्र टोना जो जादूगर आते हैं उनको देखना साधु के लिए ठीक नहीं है, वो एक प्रकार का दोष है। तो पता चलने के बाद उसकी ओर वो झांकेगा भी नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल आता है जयाचार्य का। जयाचार्य एकदम छोटे थे, और जयपुर में शायद कोई ड्रामा हो रहा था, तो
कितनी देर तक चला, लेकिन उन्होंने आंख उठा करके भी नहीं देखा। उनको देख करके किसी ने कहा कि जिस संग के साथ वो इतने एकाग्र होते हैं, जिसमें देखने की उत्सुकता नहीं होती, उस संग का 100 साल तक भी बाल बांका नहीं हो सकता है। तो जयाचर्य में इतनी एकाग्रता थी, इतने छोटे बच्चे थे, लगभग 14 साल के थे। तो वो 14 साल के बच्चे होने पर भी सामने ठीक नाटक हो रहा है, उसके बाद भी कोई देखने की इच्छा नहीं। तो वो जो कुतूहल नहीं करता है वो विनित होता है। अपम चाहिक्की वही पवंदम च नकुब्बई मेतिज माणो भई स्वयं लद्दुम न मज्जई। अपम माने जो किसी का तिरस्कार नहीं करता है, और जो क्रोध को टिका करके नहीं रखता है। उसमें तो वो तिरस्कार करता था, लेकिन इसमें है वो किसी का भी तिरस्कार नहीं करता है। इसका मतलब है वो सभी का रेस्पेक्ट करता है। दूसरी बात है प्रबंधम चनक बई, प्रबंध यानी क्रोध को टिका करके नहीं रखता है। यानी कभी मान लो साथ में रहते थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो अविनीत होता है वो लंबे समय तक उसका मूड ऑफ रहता है। जो विनीत होता है वो थोड़ी देर में स्माइल देने लग जाता है और थोड़ी देर में वापस नॉर्मल होकर के बातचीत भी करता है। तो क्रोध को टिका करके नहीं रखता है। और मेतिज मानो भई, जो मित्र भाव रखने वाले के प्रति भी वो कृतज्ञ होता है, उसका तिरस्कार नहीं करता है। यानी जो किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो उसके प्रति भी कृतज्ञ रहते कि आपने कृपा कराई, आप मेरा ध्यान रखते हैं। सुयम लद्दुम न मज्जई, जो श्रुत का मद नहीं करता है। श्रुत यानी ज्ञान, लद्दुम यानी प्राप्त होने पर भी न मज्जई, अहंकार नहीं करता है। कितना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए फिर भी वो अहंकार नहीं करता है। नए पांव परिखेवी नए मित्तेसु कुप्पई अपी यस्सा मित्त स रहे कल्याण भासे। जो नए पांव परिखेवी, जो छलना होने पर भी, मिस्टेक होने पर भी किसी का तिरस्कार नहीं करता है। जो 14 जो अविनीत के थे वो इसमें उल्टे हैं, इसके विपरीत। उसमें तो मिस्टेक होने पर वो तिरस्कार करता था, लेकिन इसमें है जो मिस्टेक होने पर भी किसी का तिरस्कार अपमान नहीं करता है। नए मित्तेस कुप्पई, और मित्रों पर भी वो न कुप्पई क्रोध नहीं करता है। अप्रियसा मित्रस, अप्रिय जो अप्रिय मित्र की भी एकांत में प्रशंसा करता है। ऐसे मित्र प्रिय नहीं है, कई होते हैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एकांत में क्या करता है उसकी भी तारीफ करता है। नहीं वो बहुत अच्छा है, मेरी कोई मिस्टेक होगी वो तो बहुत अच्छा है। रहे यानी एकांत में। कल्याण का मतलब है भाष्य यानी प्रशंसा, भाष्य यानी करता है। कलह डमर बज्जे बुद्धि अभी जाइए हिरिमम परिसन्नीने सुनित्य उच्चै। कलह डमर वज्जे, कलह और हाथापाई का वर्जन करता है। कलह यानी झगड़ा, हाथापाई यानी हाथ से मारना, उनका भी क्या वज्जे यानी वर्जन करता है। बुद्धि अभी जाइए, जो बुद्धि का मतलब है, बुद्धि अभिजाई का मतलब जो कुलीन होता है, अभिजात का मतलब कुलीन होता है। और हिरिमम का मतलब होता है जो लज्जावान होता है। पड़ी संलीणे यानी प्रतिशील, यानी इंद्र मन का संगोपन करने वाला। इंद्र मन को गोपन का मतलब होता है कंट्रोल में करने वाला होता है। सुनित्य उच्ची, वह बुद्धिमान सुनित कहलाता है। बुद्धि यानी बुद्धिमान, सुविण यानी सुविनित यानी विनित कहलाता है, उच्च यानी कहलाता है। तो ये विनित के कितने लक्षण हो गए? ये 15 लक्षण हो गए। विनित कौन होता है? ये 15 लक्षण बता दी। अब और आगे आ रहा है। वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम उहानवम तियंग करे तियंग वाई से सिक्कम लद्दू मरी है। ये शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है? वसे गुरुकुले नित्यम, जो गुरुकुल में नित्यम मने हमेशा, वसे मने रहता है। पहले के जमाने में गुरुकुल में रहते थे, आजकल हॉस्टल में जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। पहले की परंपरा थी गुरुकुल में जब भी बड़ा हो जाता बच्चा तो उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। वर्तमान समय में गुरुकुल की परंपरा नहीं रही है, हॉस्टल की परंपरा है। तो प्राय बच्चे यहाँ देखते हैं अमेरिका में लगभग 18 साल की हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं।
पहले के जमाने में गुरुकुल में जाते थे। इसलिए कहा है कि जो हम नित्य माने हमेशा ऑलवेज गुरुकुल में वश्य माने वास करता है। जोगवम ऊहाणवम, जोगवम का मतलब जो एकाग्र होता है, ऊहाणवन उपधान, उपधान का मतलब श्रुत अध्ययन के समय वो तप करता है। नहीं, जब ज्ञान प्राप्त करना होता है उस समय वो तप करता है। जैसे हम सूत्र प्रारंभ करते हैं, कोई भी सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, कोई आंबिल का तप करता है, कोई केले का तप करता है। सुनाई दे रहा? बीच में क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो? हाँ वंदा में सुनाई ओके। देता है। और हाँ सुनाई देता है वंदा में। ओके, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं। ओके। वसे गुरुकुले नित्यम जोगवम ऊहाणवम कियंकरित्यम वाई से सिक्खम लद्दू मरी है। जो गुरुकुलवास में हमेशा रहता है, जोगवम का मतलब जो उपधान करता है, ऊहाणम ने उपधान करता है। जोगवम का मतलब एकाग्र होता है, कंसंट्रेट होता है। उपधान करता, उपधान का मतलब है जब ज्ञान प्राप्त करना होता है उससे पहले वो क्या करता है, तप करता है। कोई नहीं कोई तप करता है, आइमिल करेगा या उपवास करेगा या तेला करेगा, जैसी भी उसकी सुविधा होती है। पियंग करे पियंग वाई, जो पियंग करे ने जो प्रिय बोलता है और प्रिय व्यवहार करता है, बोलता भी प्रिय है और व्यवहार भी प्रिय करता है। प्रिय का मतलब है सामने वाले को अच्छा लगे, वैसे ऐसे नहीं ऊपर से मीठा मीठा नहीं बोलता है, लेकिन रियल में वो प्रिय बोलता है, उसका बोलना सभी को अच्छा लगता है। से सिक्कम लड्डू मरी है, वह क्या करता है, सिक्कम यानी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, गुरुकुलवास में वास करना, फिर एकाग्र होना और उपधान के समय यानी ज्ञान जब प्राप्त करते उस समय कोई नहीं कोई तप करना। जो प्रिय व्यवहार करता है उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है और बोलता भी बहुत स्वीट है, वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। जहाँ संखमी पयम निहियम दुहोवि विराये एवं बहुत से भिक्खु धम्मो कित्ती तहा स्वयं। अब बहुश्रुत कौन होता है, अब उसके बारे में चर्चा आ रही है। तो बहुश्रुत के बारे में चर्चा आ रही है। जहाँ संखमी पयम निहियम दुहोवि विराये एवं बहुत से भिक्खु धम्मो कित्ती तहा स्वयं। जहाँ मैंने जिस प्रकार संखम यानी संख में, पयम ने रखा हुआ दूध, नियम दुहोवि विराये अपने और अपने आधार के गुणों से सुशोभित होता है। एवं इसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु धम्मो कित्ती तहा सुयम, धम्मो कित्ती मैंने धर्म, धम्मो यानी धर्म, कित्ती का मतलब कीर्ति, तहा मैंने वैसे श्रुत मैंने श्रुत क्या है, दोनों ओर से सुशोभित होते हैं। जैसे शंख होता है वाइट कलर का होता है शंख, तो उसमें दूध रखते हैं तो वो अच्छा होता है, अपने लिए भी अच्छा होता है, उससे मतलब और गुण आते होंगे इसलिए बताएं। तो वो दोनों ओर से अच्छा होता है, उसमें रखा हुआ भी अच्छा लगता है और उसमें रखा हुआ दूध अगर कोई पिएगा तो उसको भी अच्छा होगा। उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत दोनों ओर से सुशोभित होते हैं, यानी अपने और अपने आचार के गुणों से अपने लिए भी अच्छा होता है और उनके कारण दूसरे को भी अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है। तो बहुश्रुत होता है वो दोनों ओर से हितकर होता है, अपने लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी वो अच्छा होता है, दूसरों को भी वो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हमारे 15 श्लोक की चर्चा कंप्लीट हो गई है। 7 मिनट का और टाइम है, तो कोई किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।